हेलो फ्रेंड, ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस सेट का 5वां वीडियो है। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है बी.डी. सावरकर। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? सही आंसर है प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ और कब आयोजित हुआ था? सही आंसर है 1885 बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। कब हुआ? 1885 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सही आंसर है लॉर्ड वेलेजली। अगला प्रश्न है, 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ? 1905 के विभाजन के बाद बंगाल पुनः कब एक हुआ? सही आंसर है 1911 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किया था? गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर किया था? सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? सही आंसर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अगला प्रश्न है, संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लिखित अंतिम चेर शासक कौन था? संगमकालीन कवियों द्वारा उल्लिखित अंतिम चेर शासक कौन था? सही आंसर है सेन गुटवन। अगला प्रश्न है, मदुरा या मदुराई नगर किन शासकों की राजधानी थी? मदुरा या मदुराई नगर किन शासकों की राजधानी थी? सही आंसर है पांड्य। अगला प्रश्न है, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? सही आंसर है अंग। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है? सही आंसर है भाब्रू अभिलेख में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर या मिनांडर से है? सही आंसर है मिलिंद पन्नहों से। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनांडर से है? सही आंसर है मिलिंद पन्नहो। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर है देवभूति। अगला प्रश्न है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है?
अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? सही आंसर है 12वीं अभिलेख में। अगला प्रश्न है, उपवास द्वारा शरीर का अंत के लिए जैन साहित्य में क्या नाम मिलता है? उपवास द्वारा शरीर का अंत के लिए जैन साहित्य में क्या नाम मिलता है? सही आंसर है शल्यलेखन विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? सही आंसर है उपयुक्त तीनों, आपातकालीन, सैनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति। ये तीनों शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वे 2 सदस्य निम्न में से कौन से वर्ग के होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वे 2 सदस्य निम्न में से कौन से वर्ग के होते हैं? सही आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कौन सी औषधि तक मान्य होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निम्न में से कौन सी औषधि तक मान्य होते हैं? सही आंसर है संसद का अधिवेशन तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? निम्न में से किस शासक को शत्रु का संहारक कहा जाता है? सही आंसर है बिंदुसार को। अगला प्रश्न है, दिव्यानंद के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? दिव्यानंद के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? सही आंसर है उपगुप्त ने। दिव्यानंद के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? उपगुप्त ने। अगला प्रश्न है, चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? सही आंसर है अंग महाजनपद की। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? सही आंसर है मत्स्य। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है बिंबिसार को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर किसे चढ़ाया गया था? सही आंसर है रामप्रसाद बिस्मिल को। अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर किसे चढ़ाया गया? रामप्रसाद बिस्मिल को। हेलो फ्रेंड, एसएससी CHSL एग्ज़ाम से संबंधित ये आपका प्रैक्टिस नंबर 5 था। इस वीडियो में टोटल मैंने 5 वीडियो के रूप में 25 प्रश्न मैंने कवर किया, टोटल 100 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।